Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. Today is 4th of June. ठीक है, 4th of June है और सीज़न धीरे धीरे चेंज हो रहा है. दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना है. ठीक है, क्योंकि इस सीज़न में आपको बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी है. ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी ठीक ठाक रहता है मौसम. ठीक है, दिन में गर्मी होती है तो बहुत लोगों की बहुत डिज़ायर बढ़ती चली जाती है और यही एक ऐसा सीज़न है जिसमें आपको डिजीज़ेज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. और आपको पता ही है कि आजकल जो कॉमन कोल्ड अगर किसी को हो गया या किसी को फीवर हो गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए. ठीक है, उसके मन में डाउट आ सकता है, उसके घर वालों को डाउट हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना हो जाए. वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत केयरफुल रहना है. ठीक है, so with this thought, with this thinking, I'm just going to start the lesson. This is we are in the 11th class. We have finished the biological classification, but one or two topics were left yesterday. ठीक है, और उसी को मैं लेके आया हूँ. तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है और मैं इस लेसन को एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा थोड़ा सा. ठीक है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे के उन्हीं दोनों टॉपिक्स को मैं पढ़ा के फिर इस सेशन को कंप्लीट करूंगा. ठीक है, और मैंने आपको सुनली यू विल गेट द असाइनमेंट. बहुत जल्दी आपको असाइनमेंट मिल जाएगा. असाइनमेंट सॉल्व करिएगा एक दिन के अंदर. देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन और प्लांट किंगडम हम फिर स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं. एक को पहले सबसे पहले रिवाइज़ करा दे रहा हूँ. ठीक है, रिवाइज़ कराने के पहले कल जैसे एक क्वेश्चन आया कि सर जैसे मैंने कल वायरसेस के बारे में बताया था, तो वायरसेस में मैंने एक पॉइंट बताया था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. तो कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आई, सर आप हमें ये बताइए कि ये वायरसेस क्या होते हैं. ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है. ये जैसे यहाँ पे इस टेबल में मैंने लगा रखा है ना कि जैसे यहाँ पे DNA2 लिख रखा है, इसका मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड, और DNA1 लिख रखा है, इसका मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड. तो इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं होता क्या है. ठीक है, देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वैसे तो डीएनए जो नॉर्मल है ना वो डबल स्टैंडर्ड ही होता है. डबल स्टैंडर्ड आपने जब भी किसी डीएनए का स्ट्रक्चर कहीं पे देखा होगा तो ऐसे देखा होगा, इस तरह से देखा होगा, और इसके बीच में ऐसे बेस पेयर्स लगे होते हैं. सो आई थिंक सबने देखा होगा, मोस्टली बुक वगैरह पे भी बना होता है. ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड है, देख सकते हो ना. एक स्ट्रैंड ये है, इस एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है. नॉर्मली जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है. हमारे बॉडी में मोस्टली ऑर्गेनिज्म में डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है. लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जहाँ पे ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है. डीएनए जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है. अब समझ में आ गया होगा कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. ये जो बीच बीच में ऐसे बने हैं ना, इनको बोलते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स. दोनों स्ट्रैंड को स्टॉक करके रखते हैं. जैसे आपने वाली सीडी लेडर देखी होगी, ऐसे ये वाली ऐसे सीडी देखी ना ये. ठीक है, ये वाली इस पर चढ़ते हैं ऐसे ऐसे. ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या लगे हुए हैं, डंडे लगे हुए हैं. तो यही डंडे क्या होते हैं, ये किसके मतलब ये किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से. ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है. ठीक है, तो ये जो स्टैंड ये डीएनए होता है इसको क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोलते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि ये डबल स्टैंडर्ड मतलब एक ही स्टैंड होता है, इस तरह से ही होता है, और उसमें कोई दूसरा स्टैंड कनेक्टेड नहीं होता, तो उसको क्या बुलाते हैं हम, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बुलाते हैं. तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा. वैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ 100% क्लियर नहीं होगा. क्यों नहीं क्लियर होगा, मैं झूठ नहीं बोलता कभी पढ़ाते टाइम. ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत झूठ बोल लेता हूँ लेकिन पढ़ाते टाइम एकदम नहीं बोलता. क्यों नहीं क्लियर होगा, क्योंकि अभी आप ना बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं हो डीएनए के बारे में, अभी आपने स्टडी नहीं की है क्या होता है क्या नहीं होता. तो थोड़ी सी अपनी क्यूरोसिटी को थोड़ा सा अभी मतलब रोक के रखो. ठीक है, जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा या कोई भी इस तरह का पार्ट आएगा तो देन आई विल टीच यू. ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ाने का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले बेसिक बतानी पड़ेंगी, तब उस टॉपिक पे जाना पड़ेगा. तो इसलिए वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए. बस इतना समझ लो जो भी मैंने बताया कि क्या होता है डबल स्टैंडर्ड और क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड. उसके बाद आ जाओ आरएनए. जो आरएनए होता है वो नॉर्मली कॉमनली अगर देखा जाए तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है. जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्मली डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जो आरएनए होता है ना वो डबल स्टैंडर्ड होता है. ये डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड होता है. आरएनए नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है इस तरह से. ठीक है, तो अगर सिंगल स्टैंड है मतलब एक ही स्ट्रैंड है, एक ही फिलामेंट है,
ठीक है, तो उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बुलाएंगे। 2 होंगे देखो तो उसको क्या बुलाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड बुला देंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया ना जहाँ पे भी dsRNA लिखा हो उसका मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, और अगर केवल RNA लिखा हो तो उसको बुलाते हैं RNA। एक चीज़ और समझ लो, अगर कोई भी वायरस के पास केवल RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है, इफ़ एनी वायरस दोज हैव RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो उनको बुलाते हैं हम रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, अगर कहीं पे रेट्रोवायरस लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, दे आर हैविंग RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ HIV वायरस किस टाइप का वायरस है, रेट्रोवायरस है। तो रेट्रोवायरस मतलब द वायरस दोज हैव RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड, लेकिन RNA होना चाहिए, चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड हो चाहे वो डबल स्टैंडर्ड हो, लेकिन वो RNA होना चाहिए, तब हम उसको क्या बुलाएंगे, रेट्रोवायरस का नाम दे सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये सब चीज़ें मिस हो गई थी, छूट गई थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो हो गया कल आपकी जो क्वेरी आई थी उससे, और रेट्रोवायरस के केस में। ठीक है, रेट्रोवायरस ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि RNA जो है वो DNA के कंपेयर में ज़्यादा म्यूटेट करता है, बहुत तेज़ म्यूटेट करता है। म्यूटेट मतलब चेंजेस होना। ठीक है, तो जब म्यूटेशन ज़्यादा होता है, चेंजेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं होते, ये चेंज किया करते हैं अपने आप को। ठीक है, और वहीं पे अगर हम DNA की बात करें तो DNA स्टेबल होता है, वो चेंज नहीं होता जल्दी। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ लिचन। अगर आप लोग हिल स्टेशन गए होगे तो हिल्स पे ऐसे कुछ, अगर कोई पत्थर देखा होगा तो उस पर कुछ ग्रीन कलर के कुछ स्पॉट्स देखते हैं हम। ठीक है, स्पॉट्स देखते हैं, एक्चुअली वो लिचन होते हैं। लिचन जो है हिली एरियाज़ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, मॉइस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें लिचन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अपनी कंडीशन में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे लिचन बहुत मुश्किल है देखना। ऐसे हो सकता है कि कोई शेड हो जहाँ पे पत्थर रखा हो, जहाँ पे धूप ना आती हो, और वहाँ पे पानी भी मतलब गिरता रहे, तो हो सकता है लिचन देखने को मिले। वैसे तो लिचन ट्री पे भी देखने को मिलते हैं। जो ट्री होते हैं, जो हिल स्टेशन के जो ट्री होते हैं, उन पे शेड ऐसे ऐसे जो शेड बना होता है वो लिचन ही होते हैं, और कुछ नहीं होते, ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो लिचन एक चीज़ नहीं होते, लिचन इज़ अ एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड फंजाई, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक मतलब इन दोनों को फ़ायदा पहुंचता है। तुम्हें पता है एल्गी फूड प्रिपेयर कर सकता है, फंजाई फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो एल्गी जो है इसको क्या प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है। बदले में जो फंजाई है वो इसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, प्रोटेक्शन में इसकी हेल्प करता है। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ में आया? ठीक है, तो लिचन एक्चुअली है क्या, एसोसिएशन है। किस टाइप का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक क्या है, एसोसिएशन है। ठीक है, और इसमें जो एल्गा कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि फाइकोबायोन्ट मतलब क्या होता है। जो एल्गल कंपोनेंट होता है लिचन में उसको बुलाते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको बुलाते हैं माइको। जैसे मैंने आपको बता रखा है, जहाँ पे भी माइको वर्ड आ जाए उसका मतलब ये होता है फंगस, तो माइकोबायोन्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि लिचन जो है वो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया होगा वहाँ लिचन ग्रो नहीं करते। ठीक है, और ये नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। जब इनका एयर पॉल्यूशन होता है तो उनका कलर चेंज होने लगता है। तो अगर हमें कहीं पे भी पॉल्यूशन के बारे में पता करना हो तो हम लिचन के हेल्प से पता कर सकते हैं। ठीक है, लिचन के हेल्प से बहुत सारे केमिकल्स भी बनाए जाते हैं जिनको हम अपनी लैब में टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया लिचन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए मैंने ये छूट भी गया था, आपके एनसीईआरटी में सबसे लास्ट पे दिया हुआ है। लास्ट पेज पे देखोगे तो लिचन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस लेसन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। इस लेसन में हमने सबसे पहले मोनेरा के बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। फिर वहाँ पे हमने 2 ग्रुप पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये तो क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, 5 किंगडम, 4 किंगडम, ये सब क्लासिफिकेशन था। फिर हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा था कि मोनेरा क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। ठीक है, 2 टाइप में हमने इसको पढ़ा था, 2 क्लासेस में, दैट वाज आर्की बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फ्लैजिलेशन वगैरह पढ़ा था। ये तो बैक्टीरिया के नॉर्मल फीचर थे। सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल इसकी ग्लाइको कैलिक्स की बनी होती है। ठीक है, ऑटोट्रॉप भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, मतलब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ा था। तो आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, कि इन सारे बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने इसमें पढ़ा था। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था प्रोटिस्टा के बारे में।
प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा मतलब जो यूनिसेलुलर हो और यूकैरियोटिक हो। तो इसमें हमने वो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा भी पढ़ा था, एनिमल लाइक भी प्रोटिस्टा पढ़ा था, और फंजाई लाइक भी प्रोटिस्टा पढ़ा था। तो बताओगे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को क्या बुलाते थे? अब कैसे बताओगे, लाइव क्लास तो है नहीं, कमेंट में लिख के बताना, ठीक है, कि क्या होती हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को क्या बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका हैबिट, न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने फंजाई के बारे में डिस्कस किया था। फंगस में हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिप्रोडक्शन था, जिसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई जो फंजाई होते हैं उनकी 4 क्लासेस होती हैं। उन चारों क्लासेस को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? उनके मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, और फ्रूटिंग बॉडीज़ के बेसिस पे। तो हम लोग ने यहाँ से पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज़, फिर एस्कोमाइसिटीज़। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि एस्को जहाँ पे आ जाए उसका मतलब होता है एस्कस। इसका मतलब है जो एस्कस प्रोड्यूस करें उनको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज़, जो बेसिडिया प्रोड्यूस करें वो होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़, ठीक है। और जो कुछ ना प्रोड्यूस करें वो कौन है? फाइको। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ना परफॉर्म करें वो कौन है? ड्यूटेरो। मैंने आपको डिजीज़ के बारे में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। उसके बाद लास्ट हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया, ये किसी किंगडम में नहीं था, ये अलग से किंगडम हम लोगों ने मतलब अलग से इसको हमने पढ़ा, वायरस के बारे में। वायरस कैसे थे, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, क्या क्या पार्ट्स होते हैं वायरस के अंदर, क्यों वायरसेस ज़्यादा हार्मफुल होते हैं दैन द बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि ये होस्ट की ही सेलुलर मशीनरी यूज़ करते हैं, और इनको किल करना, इनके लिए इनके अगेंस्ट में मतलब मेडिसिन प्रिपेयर करना बहुत टिपिकल होता है, बहुत टफ जॉब होता है, ठीक है। और उसके बारे में वायरस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो ये बताते हैं कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग में जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिस्टलाइजेशन करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये शो नहीं करते, कोई मूवमेंट शो नहीं करते व्हेन दे आर आउटसाइड ऑफ द होस्ट। तो ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? ये सब नॉन लिविंग के हैं। लिविंग के क्या हैं? जब ये होस्ट में आते हैं तो रेप्लिकेशन भी करते हैं, मूवमेंट भी शो करते हैं, है ना। तो ये इससे क्या पता लगता है कि ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, नॉन लिविंग के भी और लिविंग के भी। उसके बाद हमने वायरसेस के टाइप पढ़े थे, बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था कि ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता। उसके बाद साइनोफेज, मैकोफेज, ठीक है। उसके बाद कुछ हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस पढ़े थे, वायरॉइड्स, प्रायोन्स और वायरसॉइड्स। वायरसॉइड्स आपके सिलेबस में नहीं है, ना प्रायोन्स आपके एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको आपको डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। और आज हम लोगों ने लिचन और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए वायरस के बारे में जान लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, एंड मतलब इन द इवनिंग, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द असाइनमेंट। मैंने आपको असाइनमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, एंड सॉल्व द असाइनमेंट, एंड विद इन 1 और 2 डे वी विल स्टार्ट द न्यू लेसन, ठीक है। तो आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक को फिर से आपको रिवाइज़ करा दूंगा, ठीक है। वैसे रिवाइज़ क्या है, आप रिकॉर्डेड जो वीडियोज़ हैं उनसे गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। और आज सब लोग एक काम करेंगे, आज आप अपने मोबाइल पे ये मेरे चैनल का स्टेटस ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, और उस पर लिखेंगे सब शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर करना है, ताकि जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी नीट के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको तक पहुंच पाए और वो उनको इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो आज सब लोग एक काम करेंगे, अपने सारे लोग सेलफोन पे क्या लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे आज मेरे चैनल का, ठीक है, और उस पर लिख देंगे लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप भी लाइक करते हुए जाना, ठीक है। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।